50 करोड़ से भी ज्यादा की हैसियत, अकूत संपत्ति का मालिक, 19 मुकदमे, हजारों की संख्या में भक्त। जी हाँ, भारत में पनपते अंधविश्वास, बाबाओं का ताना बाना और जनता का भोलापन, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस समय हाथरस कांड के बाद एक सवाल के रूप में आम जनता के बीच में भी कौंधने लगे हैं। लेकिन अंधविश्वास के साए में बाबाओं के जराइम की दुनिया इस कदर अपनी जड़ें फैला चुकी है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। चुपचाप अपनी संपत्ति को दिन ब दिन बढ़ाते हुए कुछ ऐसे बाबा अब गोरख धंधों में शामिल हो गए हैं जिनकी जड़ें न सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि देश विदेश तक फैल गई हैं। ये सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जो चेहरा आपके सामने स्क्रीन पर चलने वाला है, जो अंधविश्वास की कुछ ऐसी कहानी बयां करेगा जिससे आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आपके स्क्रीन पर चल रहे शख्स का नाम जरा गौर से सुनिएगा, देखिएगा और फिर समझने की कोशिश भी करिएगा। ये नाम है बाबा संतोष सिंह भदौरिया का। बाबा की संपत्ति के बारे में तो हमने शुरू में ही आपको बता दिया, लेकिन अब जरा इनका इतिहास भी जान लीजिए। इस बाबा का नाम है संतोष सिंह भदौरिया। ये बाबा कानपुर में करौली आश्रम के नाम से अपना दरबार चलाता है। करौली सरकार बाबा नीम करौली दरबार से कहीं भी कुछ भी ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन अपने आप में संतोष सिंह भदौरिया इतना बड़ा नाम बन चुका है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं। अंधविश्वास की दम और जनता की ठगी के जरिए ये बाबा न सिर्फ BMW से चलता है बल्कि धोखाधड़ी के खेल में नंबर 1 है। इस बाबा की कहानी शुरू होती है खेती और किसानी से। पहले ये किसान बना, इसका मन किसान में नहीं लगा, इसकी हसरतें पूरी नहीं हुई तो ये आयुर्वेदाचार्य बन गया। उसमें भी इसको महारत हासिल हुई लेकिन झोली नहीं भर पाई। फिर ये बना किसान नेता, वहाँ पर भी रुपयों की लालच कम पड़ गई। ये बन बैठा तंत्र मंत्र का बेताज बादशाह और आज चला रहा है करौली आश्रम। भोली भाली जनता को भ्रमित कर, भूत प्रेत उतारने और अंधविश्वास क्रियाओं का सहारा लेकर जनता को मूर्ख बनाने वाला ये बाबा अपना साम्राज्य खड़ा कर चुका है। कानपुर में करौली सरकार के नाम से फेमस है इसका आश्रम। संतोष भदौरिया के दरबार में भारी भीड़ जुटती है। आलम तो यहाँ तक बताया जाता है कि बाबा किसी की लंबाई बढ़ा देता है तो किसी की आंखों का ऑपरेशन कर डालता है। यही नहीं, असाध्य रोगों का इलाज बाबा तंत्र मंत्र के जरिए करता है। आम जनता की आंख में धूल झोंकता ये बाबा तब सुर्खियों में आया था जब नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ बाबा के सेवादारों ने मारपीट की थी और इस मामले में डॉक्टर सिद्धार्थ ने बाबा पर FIR भी की थी। हाथरस कांड में भले ही नारायण हरि भोले बाबा को ढूंढा जा रहा हो, भोले बाबा पर तमाम आरोप भी लगे हो, लेकिन बाबा संतोष सिंह भदौरिया धोखाधड़ी, मारपीट और अंधविश्वास फैलाने जैसे कई आरोपों में लिप्त रहा है। लेकिन अब तक शासन की नजरों से छिपकर खुलेआम तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का काला धंधा ये बाबा पूरी तरह से फैला चुका है। बाबा पर 18 मुकदमे हैं, जिनमें से सिर्फ 10 मुकदमे तो धोखाधड़ी मामले के ही हैं। 500 से ज्यादा लोग बाबा के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं और 2 करोड़ से भी ऊपर की धोखाधड़ी के मामले में बाबा नामजद है। अभी हाथरस की हालिया घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसमें अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड के नाम पर कितनों की जानें चली गई, लेकिन बाबा संतोष सिंह भदौरिया का अंधविश्वासी खेल अभी भी लगातार जारी है। कई एकड़ में फैला हुआ करौली सरकार आश्रम उगाही का अड्डा बन चुका है। 100 रुपए से लेकर लाखों रुपया की खुलेआम पर्ची काटी जाती है। मर्ज के हिसाब से तंत्र मंत्र का रेट बताया जाता है। एकड़ों में फैले इस आश्रम में कई मंदिर, कई भवन और कई धार्मिक स्थल भी बने हैं। आश्रम में लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी महंगी गाड़ियां लाइन से कतारबद्ध तरीके से खड़ी रहती हैं। बाबा के पास सोने और चांदी के आभूषणों की गिनती ही नहीं है। करोड़ों रुपए के बैंक बैलेंस से भर चुका है इस आश्रम का इतिहास। लेकिन इस तरह के बाबाओं से ही असली संतों पर प्रश्न चिन्ह भी लगते आए हैं। बाबा नीम करौली दरबार के बारे में भला कौन नहीं जानता है, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कोई भी शिकायत इस तरह के संतों के दरबार से आना तो दूर, इस पर सवाल उठाना भी पाप माना जाता है। बागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उगाही की बात कभी सामने नहीं आई। लेकिन संतोष भदौरिया करौली आश्रम का मालिक ऐसा ही नहीं बना। इसके पीछे छिपी है तंद फंद की वो दास्तां जो अब धीमे धीमे मुकदमों के मार्फत सामने आने लगी है। लेकिन अब भी करौली आश्रम में बैठा ये बाबा
शासन प्रशासन की निगाहों से दूर बैठकर आंखों में धूल झोंक कर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा है। यूथ इंडिया के लिए शरद कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।